तो हम समझ नहीं पाते हैं। तो जानने का प्रयास कर रहे हैं हम कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं, किस प्रकार से उन्होंने भक्ति की है, क्या क्या उन्होंने हमें दिया है, उसे हम जानने का थोड़ा प्रयास कर रहे हैं। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण श्री राधा श्री राधा कृष्ण पादार श्री राधा कृष्ण पादाय के आज स्किप हो गया। सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्षमा कीजिएगा, हो जाता है कभी कभी, फ्लो में चलता जाता है और कभी स्किप हो जाता है, क्षमा कीजिएगा। जैसा कि हम जानने का प्रयास कर रहे हैं अभी, सनातन गोस्वामी जी के जीवन के विषय में जो हमने सुना पिछले सत्र में, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन का जो फर्स्ट हाफ था वो कैसे उन्होंने गुजारा, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयां पाई, कष्ट पाए, किस प्रकार से उन्होंने नवाब हुसैन शाह के यहाँ पर नौकरी की, छोड़ने की इच्छा रखी, आत्महत्या तक का विचार आ गया और चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने कहा नहीं, ये आपका कर्तव्य नहीं है, भगवान ने आपको शरीर दिया है, आपका इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 4 सेवाएं प्रदान की थी। क्या? वृंदावन जाओ, लीला स्थलियों की खोज करो, उनकी स्थापना करो, ग्रंथों का निर्माण करो और प्रचार करो। तो सनातन गोस्वामी जो थे वो बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रचार करते थे, लोगों से उनका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। चैतन्य महाप्रभु ने बताया, कहा उनको कि सेवा करना ही जीवन का उद्देश्य है। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को यह आदेश दिया कि आप वृंदावन जाइए, तो वो वृंदावन आ गए। लीला स्थलियों की खोज प्रारंभ की उन्होंने और उनका हृदय एक जगह जाके अटक गया। मथुरा के एक चौबे जी थे, उन चौबे ब्राह्मण्स में आते हैं, तो उनके यहाँ पर एक बहुत सुंदर से श्री विग्रह थे, उनका हृदय वहां जाकर अटक गया। उन्हीं का हृदय नहीं, कहते हैं उस समय के जितने भी आचार्य गण थे वो सब दर्शन करने के लिए जाते थे मथुरा। अब जो उन चौबे जी के यहाँ पर माता जी थी,
वो सेवा करती थी उन श्री विग्रह के। नाम क्या था उनका? मदन मोहन। तो मदन मोहन की वो सेवा करती थी, पर सेवा बहुत ही विचित्र तरीके से करती थी वो। उनके बच्चे भोजन पा रहे हैं तो वो अपने बच्चों के साथ में ही भोजन पवा देती थी। बच्चे उनको ले लेके खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर उधर आंगन में घूम रहे हैं। ये चीज सनातन गोस्वामी देखते थे तो बड़ा लगता था उनको कि अरे ये कैसे सेवा कर रहे हैं, ऐसे भगवान की सेवा की जाती है क्या? क्या आप भगवान को उठा के कहीं भी लेकर जा रहे हो, कहीं भी घुमा रहे हो, बच्चे ऐसे खेल रहे हैं उनके साथ में। तो उनको बड़ा कष्ट होता था इस बात का कि बोले बच्चों के साथ में बैठा के उनको खाना भी, भोजन भी पवा दिया आपने, बोले ये कैसा तरीका है। तो उन्होंने ये बात बहुत ही सहज स्वभाव से, भाव से कह दी उन माता जी से जो देखभाल करती थी मदन मोहन जी का। अब उनको लगा कि हाँ बात तो ठीक कह रहे हैं कि मैं अच्छे से सेवा नहीं करती हूँ। अब उनके मन में ये बात बैठ गई। साथ के साथ उनकी जो अवस्था थी वो भी वृद्धा थी, वो वृद्ध होती जा रही थी दिन पे दिन। अब सनातन गोस्वामी जी दर्शन करके लौट आए, वृंदावन अपने घर पर लौट आए। अब उन्हें स्वप्न आया कि जो मदन मोहन हैं, जो बैठे हैं वहां पर मथुरा में चौबे जी के यहाँ पर, उनको तुम ले आओ और अब तो मैं तुम्हारी सेवा चाहता हूँ। बोले वो मेरी सेवा अच्छे से नहीं कर रही हैं। अच्छा ठीक है, तो उनको लग तो रहा था इस बात का, और मदन मोहन जी ने प्लानिंग भी कर दिया सारा कुछ। अब जो मथुरा में जो वो माता जी थी चौबे जी के यहाँ पर, उन माता जी को भी स्वप्न आया और मदन मोहन उनसे कहते हैं कि अब मैं, तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो और अब मैं ना सेवा जो है वो सनातन से चाहता हूँ, तो इसलिए कृपा करके तुम मुझे सनातन को दे देना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब उनको इस बात का दुख तो था कि मैं सेवा अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, तो इस कारण से ये फिक्स हो गया कि अब जो ये विग्रह हैं, जो श्री श्री राधा मदन मोहन हैं, इनकी सेवा जो है वो सनातन गोस्वामी करेंगे। अब सनातन गोस्वामी आए दर्शन करने के लिए। अब वो माई बोलती है उनसे कि मैं अच्छे से सेवा नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ। तो वो कहते हैं कि बोले मैं तो एक कुटीर में रहता हूँ, ये कहाँ 56 भोग खाने वाले हैं, मैं कैसे इनकी सेवा कर पाऊंगा। ऐसे करके कुछ कुछ उनका वार्तालाप चलता रहा। परंतु वो माता जी जो थी वो बोली नहीं नहीं, आप इन्हें ले जाइए, अभी आपसे ही सेवा चाहते हैं। इस प्रकार से मुझे स्वप्न आया, तो अब आपसे ये सेवा चाहते हैं। उनका ठीक है। अब सनातन गोस्वामी राधा मदन मोहन को अपने पास ले आते हैं। उनका पहले नाम था मदन गोपाल, बाद में मदन मोहन पड़ा। मैं आपको दिखाती हूँ फोटो, जब आप देखेंगे, अभी जो लोग वृंदावन गए हैं उनको देख के याद भी आ जाएगा। दिखा, याद आया? ये है राधा मदन मोहन का टेम्पल, और ये हैं वहां पर बैठे हुए जो श्री विग्रह हैं, वो विग्रह हैं ये। आई थिंक सो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अब जो मदन मोहन जी थे वो पहुंच जाते हैं वृंदावन सनातन गोस्वामी के पास में। पता है ये जो मदन मोहन है ये कौन है? ये अभी कभी के विग्रह नहीं है, ये सतयुग के विग्रह हैं। अम्बरीश महाराज, आप लोगों ने नाम सुना होगा अम्बरीश महाराज जी का। अम्बरीश महाराज जी और उनकी पत्नी जो थी वो सेवा करती थी मदन मोहन की।
अम्बरीश महाराज जी ने ये जो मदन मोहन है वो भगवान श्री राम को दिए त्रेता युग में। उन्होंने, राम जी ने ये विग्रह दिए शत्रुघ्न को, उनके जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उनको दिए थे। क्योंकि शत्रुघ्न जो थे वो मथुरा मंडल देखते थे, इसलिए उन्होंने इनको वहां पर स्थापित कर दिया। और तत्पश्चात समय के साथ साथ अद्वैत आचार्य को मिले ये, और फिर अद्वैत आचार्य से ये मथुरा के जो चौबे जी थे उनके यहाँ पर पहुंचे। तो इस प्रकार से इतने गाथा है, इतने समय के हैं वो शिव विग्रह। और अब वो कहाँ पर हैं इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, पता करेंगे कि कहाँ पर हैं वो मूल विग्रह। अब सनातन गोस्वामी जी राधा मदन मोहन को ले आते हैं अपने साथ। कहाँ पे? कुटिया में। क्यों? क्योंकि सनातन गोस्वामी तो सब कुछ त्याग चुके थे, वो एक पर्ण कुटिया में रहते थे, तो अपनी कुटिया में ले आए और उनकी सेवा करने लगे। अब सेवा कहाँ से करें वो ज्यादा, कहाँ से 56 भोग लगाएं? क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही मधुकरी किया करते थे। मधुकरी में जो भी मिल जाए, रोटी, खाली रोटी मिल गई, आटा मिल गया, और तरकारी मिल गई, सब्जी मिल गई, कुछ भी जो भी मिल जाता था उसी का भोग लगा दिया करते थे वो। समय बीतता गया और ऐसे ही ये सेवा चलती रही। वो जो भी उन्हें मिलता वो सब उन्हें पवा देते थे राधा मदन मोहन को। अब बहुत दिन हो गए खाते खाते, अभी 56 भोग वाले व्यक्ति को कहाँ भाए ये खाना। बिना घी की चुपड़ी हुई रोटी, मोटी रोटी, कड़क रोटी। कहते हैं कि सनातन गोस्वामी 4-4, 5-5 दिन में जाया करते थे मधुकरी के लिए, और जो भी मधुकरी से मिलता था उसको यमुना जी के तट पर जो रेत हुआ करती थी उसमें गाड़ दिया करते थे, फिर उसको निकाल के झाड़ के वो भोग लगा के फिर पाते थे। तो भी उनको कहाँ इतना 56 भोग तो नहीं। जिस दिन आटा मिल जाता था उस दिन आटा ऐसा ही लिया, या तो पानी में घोला उस आटे को और ऐसे ही भोग लगाया और फिर खुद पा लिया, या कभी बाटी बना देते थे, खाली कुछ भी नहीं डालते थे उसमें, ऐसा बस आटा मारा और आग पे सेक दिया, अब नमक नहीं, कुछ नहीं। अब जो राधा मदन मोहन थे वो बड़ा दुखी बेचारे कि बोले ये रोज रोज मुझे है ना ये ऐसी मोटी मोटी रोटी बनाकर खिला रहा है, कच्ची सी और रेत में सनी हुई रोटी खिला रहा है, कभी मुझे बाटी खिला रहा है, कुछ भी नहीं डालता उसमें, ना तो घी लगाता है ना नमक डालता है, कुछ नहीं। अब मदन मोहन बोलते हैं सनातन गोस्वामी को कि मुझे ये खाना नहीं अच्छा लग रहा है, तुम कम से कम बाटी में नमक तो डाल दो। सनातन गोस्वामी ने सोचा कि हाँ बात तो सही है कि नमक तो डाल दो। फिर बोलते हैं, बोले आज तो मैं नमक डाल, ये कह रहे हैं कि नमक डाल दो, कल कहेंगे कि शक्कर लेकर आओ और इसके बाटी का लड्डू बनाओ, चूरमा बनाओ, परसों कहेंगे कि घी डालो, फिर कहेंगे 56 भोग लगाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले मैं ये करने थोड़ी ना आया हूं कि मैं ये सारा जो काम है ये सब करूंगा, मैं कि मैं नमक डालूं, मैं शक्कर लेके आऊं, कि मैं 56 भोग का आयोजन करूं। बोले ये नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने मदन मोहन से कहा कि देखिए भाई ये तो हो नहीं पाएगा, मैं यहाँ पे इस कार्य के लिए आया हूं तो मुझे तो यही कार्य करना है, और कोई कार्य में ये सब नहीं कर पाऊंगा, आप अपनी व्यवस्था देख लो। ऐसा सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन को बोल दिया। इतना क्लोज भाव था, इतना क्लोज रिलेशन था कि सनातन गोस्वामी ने सहज भाव में बोल दिया मदन मोहन को। मदन मोहन भी व्यवस्था तो करनी ही थी। अब एक बार की बात है,
अभी तो जो यमुना जी हैं वो थोड़ा दूर हो गई हैं। पहले यमुना जी बिल्कुल वहीं पास से होकर जाया करती थी जहां इस समय मदन मोहन जी का मंदिर है। अब एक दिन की बात है, रात्रि का समय हो गया और बहुत तूफान आंधी का सा मौसम हो गया था। एक व्यापारी कवि कर्णपुर कवि कर्णपुर नहीं, कर्णपुर कपूर करके एक व्यापारी थे जो नमक का व्यापार करते थे। आगरा के व्यापारी थे ये, और जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे वृंदावन को। अब उनकी नाव जो थी वो फंस गई। उस नाव में कहते हैं उस समय के हजारों रुपए का नमक था। बहुत बड़ी सी नाव थी, इतना क्वांटिटी में नमक था। अब वो तो नाव फंस गई, अब वो नाव निकले ना। उनके जितने भी कर्मचारी थे सबने बहुत प्रयास कर लिया, लेकिन वहां से वो नाव हिली तक नहीं। अब वो कपूर जी जो थे वो ये सोचने लगे, क्या करूं क्या करूं, कैसे निकालूं इस नाव को, क्या विपदा आन पड़ी है मुझ पर। और ऐसे ही वो देख रहे थे, सभी दिशाओं में देख रहे थे, तो उन्हें कहीं दूर एक जलता हुआ दिया दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि मौसम ठीक नहीं है, चलता हूं वहां जाकर देखता हूं, शायद कुछ हो जाए। अब जो कर्णपुर कपूर थे वो पहुंचते हैं मदन मोहन के पास में, सनातन गोस्वामी के पास में, और सनातन गोस्वामी से वो कहते हैं इस बात को कि मेरी नाव इस प्रकार से यमुना में फंस गई है, उसमें हजारों हजारों रुपए का नमक है, अब वो नाव निकल ही नहीं रही है। सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए कि ये पूरी की पूरी चाल मदन मोहन की है। तो उन्होंने, सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन से आग्रह करने के लिए कहा उन व्यापारी को कि जाओ और इनसे बोलो, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेंगे वो ये करेंगे। तो सनातन गोस्वामी के कहने पर जो वो व्यापारी थे वो मदन मोहन से प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए, मैं आपके लिए कुछ करूंगा, कुछ सेवा करूंगा, ऐसा करके उन्होंने भाव रखा। कितनी इंपॉर्टेंट है सेवा, भाव होना, भाव था उनके हृदय में। ठीक है, अब कुछ समय पश्चात में जो व्यापारी थे वो जाते हैं यमुना नदी के पास में, अपने सैनिकों से कहते हैं वापस से, कर्मचारियों से, कि इसको थोड़ा धक्का लगाओ, शायद निकल जाए, अभी काफी समय हो चुका है, शायद थोड़ा यमुना नदी के बहाव के कारण शायद कुछ आसानी हो जाए। उन्होंने कहा ठीक है। अब सब कर्मचारी लगे उसको, नाव को धक्का देने। अब वो नाव तो तुरंत चल पड़ी। जो नाव इतनी देर से प्रयास कर रहे थे सारे ही कर्मचारी, वो नाव तब नहीं चली, लेकिन मदन मोहन का दर्शन करने के बाद में वो नाव चल पड़ी। तभी उन व्यापारी ने ये निर्णय लिया कि इस नाव में जितना भी नमक है उससे जो भी फायदा होगा वो मैं मदन मोहन की सेवा में लगा दूंगा। और इस प्रकार से जो राधा मदन मोहन है उनका ये टेम्पल बना। फिर बहुत बहुत सुंदर टेम्पल है, कहते हैं कि इतना ऊंचा टेम्पल है ये कि दूर से ही दिखाई देता है, बहुत दूर से दिख जाता है कि हाँ। और आप सोचिए कि कितना 500 वर्ष पहले की बात है ये तो बहुत
सुंदर सा भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। इस प्रकार से हमें एक जो षट गोस्वामी मंदिर कहते हैं वृंदावन में, एक राधा मदन मोहन प्राप्त हुए। समय के साथ मुस्लिम के आक्रमणों के कारण मदन मोहन को शिफ्ट कर दिया गया करौली। तो मूल विग्रह जो हैं वो इस समय करौली में हैं, और जो यहाँ सेवित हैं वो प्रतिभू विग्रह हैं। प्रतिभू विग्रह और मूल विग्रह में कोई अंतर नहीं है। दोनों की सेवा, दोनों की भाव, दोनों का प्रभाव सब एक ही है। इस प्रकार से राधा मदन मोहन हमें कह सकते हैं हमें प्राप्त हुए। जो राधा मदन मोहन है वो संबंध के देवता हैं, संबंध के भगवान है। संबंध किसका संबंध? मनुष्य का, भक्त का संबंध भगवान से। जब हमारा संबंध होता है तो बात आगे बढ़ती है। आप देखिए अपने परिवार में भी देखिए, संबंध है तो बात आगे बढ़ रही है। तो जो मदन मोहन है वो संबंध के देवता हैं, जो हमारा संबंध, हमारा रिलेशन डेवलप करते हैं भगवान के साथ में, स्वयं के साथ में। इस प्रकार से राधा मदन मोहन हमें प्राप्त हुए। अब एक बार की बात है कि गोवर्धन पर मानसी गंगा, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हृदय से प्रकट की थी, मन से प्रकट की थी, वह मानसी गंगा जिसमें उनके कृष्ण जी के माता पिता स्नान करना चाह रहे थे गंगा जी में, इसलिए उन्होंने अपने मन से उनको प्रकट किया था। वह मानसी गंगा, उसके निकट श्रीपाद सनातन गोस्वामी रहा करते थे और वहीं रहकर वो भजन किया करते थे। पता है क्यों ऐसा था कि जो हमारे आचार्य गण हुए हैं, गुरुजन हुए हैं, वे सब अलग अलग स्थलियों पर जाके क्यों एक जगह नहीं रुकते थे? वो एक दिन यहाँ, दूसरे दिन वहां, तीसरे दिन वहां, ऐसे मूव करते रहते थे, एक जगह नहीं रुकते थे, एक पेड़ के नीचे नहीं बैठते थे वो। क्यों? दो कारण हैं। पहला तो आसक्ति, कि उन्हें आसक्ति ना हो जाए उस स्थान से, इसलिए कुछ लोगों का ट्रांसफर भी बहुत होता रहता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, आसक्ति ना हो जाए किसी भी जगह से। तो जो आचार्य गण थे वो इसलिए मूव करते रहते थे कि कहीं उन्हें आसक्ति ना हो जाए किसी एक ही स्थान से, और दूसरा कि वो जिस स्थान पर होते थे उस स्थान की जो लीलाएं हुई हैं उनका ध्यान आता था। अर्थात जैसे मानसी गंगा पर हैं तो मानसी गंगा की जो कथा है, उस कथा का भाव भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में प्रकट करते थे। इसलिए हम देखते हैं कि जो षट गोस्वामी हैं, आचार्य गण हैं, ये अलग अलग लीला स्थलियों पर जाते थे, एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुकते थे। इवन ये भी कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी तो इतना ज्यादा क्लोज थे कि बहुत ज्यादा प्यार करते थे वृंदावन वासी उनसे। वृंदावन से अर्थ है व्रज, व्रज मंडल, पूरा व्रज।
बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, यहाँ तक कि ऐसा हो जाता था कि वो रोते थे कि जैसे एक दिन रुके, अगले दिन उनको जाना है, तो रोते थे उनके लिए कि नहीं नहीं आप मत जाइए, आप मत जाइए, मत जाइए। तो बैठन करके एक जगह है, वहां पे उनको ब्रजवासियों के कारण रुकना पड़ा था कुछ समय, वरना वो आते थे और चले जाते थे, इतना स्नेह था उनको। तो मानसी गंगा पर बैठकर सनातन गोस्वामी अपना भजन करते थे। वहां पे बहुत मच्छर थे, बहुत मच्छर थे वहां पे, बहुत परेशान हो जाते थे वो। तो वो बोले कि अब मैं ये स्थान त्याग कर कहीं और चला जाऊंगा। बोले यहाँ बहुत मच्छर है, मुझे बहुत परेशान करते हैं। वहीं पर मानसी गंगा के निकट एक शिवजी हैं। अब वो चाहते थे, अर्थात शिवजी की आसक्ति हो गई थी सनातन गोस्वामी में कि ये भजन करते हैं, ये यहीं रहें। तो शिवजी स्वयं प्रकट हुए सनातन गोस्वामी जी के सामने और उनसे प्रार्थना की कि आप यह स्थान छोड़कर मत जाइए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि यहाँ बहुत मच्छर हैं, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पर भजन करने में। तो शिवजी ने कहा उनसे, अब आप परेशान मत होइए, इस स्थान पर मच्छर नहीं आएंगे। तो कहा जाता है आज भी जिस स्थान पर बैठ के सनातन गोस्वामी भजन किया करते थे, उस स्थान पर मच्छर नहीं आते हैं। सब जगह मच्छर दिखाई देंगे आपको, लेकिन उस स्थान पर मच्छर नहीं आते हैं जो भजन कुटीर है सनातन गोस्वामी की, वहां पर देवता भी भक्त के वशीभूत हो जाते हैं कि भाई ये कृष्ण भक्ति करता है तो इसको कहीं जाने नहीं देना है हमें। अब ऐसे ही एक बार की बात है, शिव जी के एक परम भक्त थे, बहुत सेवा भावी थे वो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत डीप है इसमें। उनसे बहुत प्रसन्न हुए शिव जी, और शिव जी ने कहा कि तुम कुछ मांगो। तो वो भक्त कहते हैं मुझे कोई अमूल्य मणि दो। शिव जी ने कहा ठीक है, ऐसा करो तुम इस स्थान पर चले जाओ और इस व्यक्ति से मिल लो। तो जो भक्त थे वो जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास में। शिव जी ने सनातन गोस्वामी जी का एड्रेस दिया था उनको। तो जाते हैं वो भक्त सनातन गोस्वामी के पास में और कहते हैं कि आपके पास एक मणि है, इस प्रकार से मुझे शिव जी ने कहा है कि वो मणि मैं आपसे ले लूं। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, कहाँ रखी है वो मणि? तो बोले वो जो डस्टबिन है ना उसमें पड़ी है वो मणि। अब वो भक्त बड़ा सोच में पड़ गया, बोले कि ये मणि है और इन्होंने डस्टबिन में डाल रखी है, तो इस मणि की वैल्यू क्या है? हम डस्टबिन में क्या डालते हैं? कचरा। तो इस मणि को अगर इन्होंने डस्टबिन में डाल रखा है कचरे के स्थान पर, तो अर्थात इसका मूल्य नहीं है। वो लेकर तो चला गया और विचार करने लगा, बोले इस मणि का कोई मूल्य नहीं है। वापस आता है सनातन गोस्वामी के पास में और फिर कहते हैं वो कि इस मणि का मूल्य क्या है? ये मणि आपने डस्टबिन में रख रखी है, कूड़े करकट जहां डालते हैं वहां रख रखी है, तो आपके पास में ओरिजिनल मणि कौन सी है? तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी उनको कहते हैं तुमको चाहिए क्या वो मणि?
तो वो भक्त बोलते हैं कि हाँ, उन्होंने कहा, सनातन गोस्वामी ने उन भक्त से कहा, ठीक है, ऐसा करो, ये जो तुम्हारे हाथ में मणि है, इस मणि को फेंक आओ और मैं तुम्हें उसके बाद में नई मणि दूंगा। और तत्पश्चात वो जो भक्त थे उन्होंने वो मणि फेंक दी और सनातन गोस्वामी के पास में आए। तो भगवान की असीम कृपा, शिव जी की असीम कृपा के कारण उनको दिव्य मणि प्रदान की सनातन गोस्वामी ने। क्या थी वो दिव्य मणि? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये दिव्य मणि उन भक्त को दी सनातन गोस्वामी ने। देखिए, इस चीज से, इस कथा से हमें ये तत्व समझना चाहिए कि शिव जी ने क्या अमूल्य बताया फिर उस भक्त को। वो भक्त तो कब से भक्ति कर रहा था, कब से भक्ति कर रहा था वो। कितने लंबे समय से। क्या दिया? कृष्ण भक्ति प्रदान की। तो शिव जी भी यही चाहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो सभी कृष्ण जी की भक्ति करें, श्रीमती राधा रानी की भक्ति करें। समझ में आई ना ये बात हमें? ऐसा नहीं है कि इस बात से ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि जो लोगों की बहुत हार्दिक आस्था है शिव जी में, उनके हृदय के ऊपर कोई आघात नहीं है ये। परंतु हमें ये समझना चाहिए कि देवता भी क्या चाहते हैं। शिव जी क्या चाहते थे? शिव जी ये चाहते थे कि उनका जो भक्त है वो जाके कृष्ण जी की सेवा करे। इवन राधा वल्लभ की कथा भी ऐसी ही है कुछ। बांके बिहारी के पास में वृंदावन में राधा वल्लभ का मंदिर है। वो राधा वल्लभ जो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी हैं, वो किसके प्रकट डीटी हैं? एक भक्त ने उनसे कहा, आपकी जो भी पसंदीदा चीज है ना वो आप दे दीजिए मुझे। बहुत आग्रह किया। शिव जी ने बोले नहीं नहीं, मांगना पड़ेगा तुमको कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो बोले मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं, लेकिन अगर आपको देना ही है तो आप जो भी चाहते हैं, जो भी आपका फेवरेट है वो आप दे दीजिए। अब शिव जी ने आंखें बंद की और तुरंत स्मरण हो गया भगवान श्री कृष्ण का उन्हें। बड़े बोले अरे ये तो लूट लिया मुझे। ऐसा शिव जी ने सोचा। पर अब तो भाव आ चुका था उनके हृदय में, जो भी उनके आराध्य थे उनके प्रति भाव आ चुका था। तो भगवान शिव ने अपने हृदय से प्रकट किया श्री श्री राधा वल्लभ को। देखिए, समझिए इस चीज की गहराई को कि भगवान जो शिव जी हैं वो तक देवों के देवता शिव जी भी आराधना करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी की। राधा रानी का जो कृपा कटाक्ष है, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये किसने लिखा है, किसने रचित किया है? ये शिव जी ने रचित किया है। शिव जी ने ये ऑफर किया है श्रीमती राधा रानी को। तो देखिए, भगवान शिव और तक सेवा करते हैं, पूजा करते हैं कृष्ण जी की, श्रीमती राधा रानी की। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि शिव जी भी यही चाहते हैं कि जो उनके फेवरेट भक्त हैं वो भक्त जो भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि लंबी लिस्ट लेकर जा रहे हैं कि भगवान मुझे घर दे दे, भगवान मुझे महल दे दे, कार दे दे, फौरन भेज दे। ये सब चीजों की लिस्ट लेकर नहीं जाते हैं। जो अपने सुहृद भाव से केवल भगवान की सेवा अर्चना और भाव लेकर जाते हैं, भक्ति लेकर जाते हैं, ये उन भक्तों के संग होता है, हम जैसों के संग नहीं होता। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने उन महान परम भक्त
जो शिव जी की उपासना किया करते थे, उन्हें कृष्ण भक्ति प्रदान की। इसलिए जो भी लोग हैं ना, जो डेमिगॉड्स की बहुत पूजा किया करते थे, और वो मतलब कुछ समय पहले डेमिगॉड्स की बहुत पूजा किया करते थे, ये डेमिगॉड्स का आशीर्वाद है कि आज वो कृष्ण भक्ति में हैं, श्रीमती राधा रानी की भक्ति में हैं। ये उन देवी देवताओं का आशीर्वाद है। खुद भगवान पूजा कर रहे हैं, खुद शिव जी पूजा कर रहे हैं कृष्ण जी की, श्रीमती राधा रानी की। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। कई बार ऐसा करके हुआ है कि सनातन गोस्वामी जी ने अन्न जल त्याग दिया है। क्यों क्यों त्याग दिया अन्न जल? बोले मैं इसी काम के लिए थोड़ी ना आया हूं कि मैं जाके मधुकरी करूं। मुझे मधुकरी नहीं करनी है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ना मैं खाऊंगा ना मैं पीऊंगा, केवल और केवल भगवान की सेवा करूंगा, भक्ति करूंगा। ऐसा भाव था। भगवान श्री कृष्ण को स्वयं आना पड़ता था सनातन गोस्वामी के लिए दूध के पात्र लेकर। बोले अरे आज इसने खाना नहीं खाया है, दूध भी नहीं पिया है, आज नहीं कितने दिन से नहीं खाया पिया है। तो भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में आके, गोप रूप में आके सनातन गोस्वामी को दूध दिया करते थे, जो फिर वापस से दोबारा दिखाई नहीं देते थे। फिर स्वप्न में ही सीधे मुलाकात होती थी कि बोले ये कौन था, तो बोले ये मैं था। कृष्ण जी ऐसा करके उन्हें बताते थे। ऐसा भाव था, ऐसी कोऑर्डिनेशन था उनका भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के साथ में। ऐसे ही एक बार की बात है, बहुत वृद्ध हो गए थे श्रीपाद सनातन गोस्वामी, पर नियम का त्याग नहीं किया था उन्होंने। अर्थात हम भी अगर किसी परेशानी में आ जाएं, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो, हमें अपनी सेवा नहीं छोड़नी है, हमें अपनी चैंटिंग नहीं छोड़नी है। हर परिस्थिति में हमें करनी ही है। कई बार जो सीनियर डिवोटी से सीखा है, बहुत सीनियर डिवोटी से सीखा है कि उनकी तबीयत कुछ खराब है, कुछ खराब होने के कारण वो लोग सेवा नहीं कर पाए, चैंटिंग नहीं कर पाए, तो उन्होंने बाद में उसका डबल या ट्रिपल किया है। मतलब 16 माला अगर वो कर रहे हैं तो 16 दूनी 32 या फिर 48 या फिर 64, अगर एक दिन की छूट गई। अभी कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, उसका ऑपरेशन चल रहा है, तब तो नहीं कर सकता है ना व्यक्ति चैंटिंग। तो इस प्रकार से सीनियर डिवोटीज करते हैं कि अगर कोई चैंटिंग अगर किसी लॉजिक रीजन से रह जाए, तो ऐसा नहीं है कि खांसी हो गई है कि बुखार आ गया और हम चैंटिंग छोड़ दें, नहीं। इवन ये तक कहा जाता है कि आप बिस्तर पर लेटकर, अगर आप उठ नहीं पा रहे हैं, आपका शरीर में ताकत ही नहीं है उठकर बैठ के चैंटिंग करने की, तो आप बिस्तर पर लेट के तक चैंटिंग कर लो। इतना सहज बना दिया है चैतन्य महाप्रभु ने चैंटिंग को। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कोई जगह नहीं मिलती थी उनको, तो कहते थे मैं वॉशरूम में जाके चैंटिंग करूंगा, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कहीं भी आप किसी भी परिस्थिति में हैं, चैंटिंग नहीं छोड़नी है, सेवा नहीं छोड़नी है। जो भी सेवा आप कर रहे हैं वो करनी ही करनी है। सनातन गोस्वामी डेली गोवर्धन परिक्रमा करते थे। हम साल में एक बार करते हैं, उसमें थक जाते हैं, छाले हो जाते हैं पैरों में, ऐसे छाले हो जाते हैं कि 2-2 3-3 दिन मूव भी नहीं कर पाते हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी डेली गोवर्धन परिक्रमा किया करते थे। वो तो और भी बहुत सारी जगह की परिक्रमा किया करते थे। ऐसे सुना है मैंने कि बरसाना की भी परिक्रमा करते थे, वृंदावन की परिक्रमा, फिर गोवर्धन की परिक्रमा, फिर बरसाने की परिक्रमा।
ऐसा ऐसा सुना है मैंने कि इतना डीपली वो सेवा किया करते थे, और जब तक परिक्रमा पूरी नहीं हो जाती थी उनकी, तब तक वो भोजन नहीं पाते थे। भोजन में पाते क्या थे वो तो आपको पता चल ही गया है कि क्या पाया करते थे श्रीपाद सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, या सभी हमारे आचार्यगण, षड गोस्वामी। तो वृद्धावस्था हो चुकी थी श्रीपाद सनातन गोस्वामी की, और उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा। वो डेली नित्य परिक्रमा किया करते थे गोवर्धन जी की। एक बार परिक्रमा करते करते उन्हें चक्कर आ गया, चक्कर आ गया और वो गिर पड़े, फेंट हो गए, बेहोश हो गए वो। अब बहुत देर तक वहां पर पड़े रहे। कुछ समय पश्चात में एक बालक उनके सामने आता है, उनकी भी चेतना जागृत हो जाती है, वो भी चेतन अवस्था में आ जाते हैं, और वो बालक उनको टुकटुकी लगाए हुए देख रहा है। बालक गोप गोप थे वो, और वो बोलते हैं सनातन गोस्वामी से कि बाबा तुम अब बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हारा शरीर में ताकत नहीं है कि तुम आ सको, चल सको, इसलिए अब तुम मत चला करो ज्यादा। उस गोप की बात सुनकर सनातन गोस्वामी जी को बहुत दुख हुआ। बोले मेरी तो सेवा है ये, कि मैं डेली नित्य प्रति आता हूं और गोवर्धन की परिक्रमा करता हूं। अब आगे बोलते हैं वो गोप उनसे, मैं डेली देखता हूँ, नित्य प्रति देखता हूँ कि आप आते हो और परिक्रमा करते हो। एक तो इतने बूढ़े हो गए हो, उसमें भी परिक्रमा डेली करते हो। अब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता, अब तुम शिथिल हो गए हो, अब तुम्हें परिक्रमा की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम परिक्रमा मत किया करो, घर में बैठ के सेवा किया करो, घर में बैठ के हरिनाम किया करो। सनातन गोस्वामी को बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, और उन्होंने कहा पहली बात तो ये बताओ तुम हो कौन? मैं तो इतने वर्षों से, कितने वर्षों से, 90 वर्ष से अधिक उम्र थी श्रीपाद सनातन गोस्वामी की, और वो कब से रह रहे थे वृंदावन में। बोले इतने दिन से तो मैं रह रहा हूं यहाँ पे, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा, मैं तो डेली परिक्रमा करता हूँ, तुम तो मुझे कभी नहीं दिखे, और तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे डेली देखते हो। तुम मुझे डेली कैसे देख लेते हो? मुझे तो तुम दिखाई नहीं दिए, एक दिन ना दिखाई दिए, 2 दिन ना दिखाई दिए, 3 दिन नहीं दिखाई दिए, हर दिन ऐसा ही हुआ, सालों साल हो गए मुझे तो, इतने वर्षों से मैं परिक्रमा कर रहा हूं, तो मुझे एक भी दिन नहीं दिखाई दे, तुम हो कौन? दूसरी बात, मैं तो ये सेवा करना चाहता हूं, तुम मुझसे ये सेवा छीन रहे हो, तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम सेवा ही मत करो। नहीं हो सकता। और उन गोप ने अपने पॉइंट्स रखे, सनातन गोस्वामी ने अपने पॉइंट्स रखे, और अंततः विजय हुई श्रीपाद सनातन गोस्वामी की। उन गोप ने कहा ठीक है आप जीते, आपको गोवर्धन परिक्रमा करनी है, आप करो। आप सोचिए कि इमेजिन करके देखिए कि एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति है जो चल नहीं पाता है, जो चलने में इतना कष्ट पा रहा है, चक्कर आ जाते हैं, रास्ते में गिर जाते हैं, और वो व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं नित्य प्रति अभी भी गोवर्धन की परिक्रमा करूंगा 21 किलोमीटर। ठीक है,
सनातन गोस्वामी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं परिक्रमा करना छोड़ दूं। तत्पश्चात उन गोप ने अपना वास्तविक रूप दिखाया सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी भाव विभोर हो गए, अश्रु की धाराएं बहने लग गई और तत्पश्चात उन बाल गोपाल कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक शिला देता हूं, तुम उस शिला के 4 चक्कर लगा लेना, 4 परिक्रमा कर लेना, तो तुम्हारी गोवर्धन परिक्रमा के इक्वल हो जाएगा। तो उन गोप कृष्ण ने श्रीपाद सनातन गोस्वामी को एक शिला प्रदान की, शिला दी। उस शिला पर भगवान श्री कृष्ण के चरण, गाय का खुर, बंसी और लकुटी, 4 चिन्ह अंकित हैं। लकुटी बोले तो वो स्टिक होती है ना, जिसे लेकर गोप ग्वाले खड़े रहते हैं। आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो राधा रास बिहारी में या कृष्ण बलराम टेम्पल में हाथ के नीचे एक स्टिक लगी रहती है, दैट इज लकुटी। तो वो ये 4 चिन्ह से अंकित एक शिला श्रीपाद सनातन गोस्वामी को भगवान श्री कृष्ण ने दी। देखिए, आप दर्शन कीजिए, उसका दिख रहा है। देखिए, चरण दिख रहे हैं साथ के साथ, ये गाय का खुर है, बंसी और लकुटी। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को भगवान श्री कृष्ण ने ये शिला प्रदान की। इस शिला को नाम दिया गया दामोदर शिला। जब आप राधा दामोदर टेम्पल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल। जब आप राधा दामोदर टेम्पल में जाएंगे तो वहां पर एक शिला रखी हुई होती है, आप लोगों ने दर्शन भी किए होंगे। और फिर सभी भक्तजन उनकी 4 परिक्रमा लगाते हैं। अब जो लोग वृद्ध हो गए हैं, जिनके शरीर में क्षमता नहीं है, ताकत नहीं है, वो उसी की 4 परिक्रमा लगा लेते हैं, और बाकी की तो गोवर्धन की तो लगाते ही हैं लोग। इस प्रकार से श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में यह दामोदर शिला आज भी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीपाद सनातन गोस्वामी को दी थी। यहीं बैठकर श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक वर्षों तक तपस्या की। कैसी तपस्या? शास्त्रों की रचना की, चैंटिंग की। श्रीपाद रूप गोस्वामी के जो विग्रह हैं, जो उन्होंने जीव गोस्वामी को दिए थे, वहीं पर विराजित हैं। इस प्रकार से यह मंदिर हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सनातन गोस्वामी को यह शिला प्राप्त हुई और उन्होंने तत्पश्चात इस शिला की 4 परिक्रमा, जैसा कि भगवान ने कहा था उनसे कि इसकी 4 परिक्रमा लगा लोगे तो गोवर्धन की परिक्रमा के इक्वल हो जाएगा। तो कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान। श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने नहीं स्वीकार किया कि मुझसे मेरी सेवा जो है वो छीनी जाए। ऐसा ही हम देखते हैं गुरु महाराज जी में। गुरु महाराज जी इतने वृद्ध हो गए हैं, इतने वृद्ध हो गए, मतलब इवन मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है। आज भी वो सुबह 4:30 बजे जहां भी होते हैं वहां मंगला में जाते हैं। मैंने आंखों से देखा है वो दृश्य। तो
अभी कृष्ण बलराम टेम्पल में मॉर्निंग की मंगला के लिए जा रहे थे, वो फुल स्पीड में। मतलब आप सोचिए, आप देखेंगे तो कितने डर, मुझे सच बता रही, मुझे डर लगता है कि महाराज जी स्वस्थ रहें, ऐसा करके इतना भागते हैं वो। लेकिन रियली में वो हमेशा यही कहते हैं कि तुम लोग है ना, ऐसा मत बोलो कि मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं और मैं ये सेवा ना करूं, तुम लोग मुझे मेरी सेवा से विमुख मत करो, ऐसा कहते हैं गुरु महाराज जी। पूरा आचार्यगण के जो पद चिन्ह हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं हमारे गुरु महाराज जी। इस प्रकार से हमें श्रीपाद सनातन गोस्वामी के द्वारा यह दामोदर शिला प्राप्त हुई, और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने और भगवान श्री कृष्ण में अनेकानेक रेसिप्रिकेशंस थे, अनेकानेक वार्ताएं थी। अगर हुआ तो आगे चर्चा करेंगे उनकी। सनातन गोस्वामी ने कुछ ग्रंथों की रचना की, जिसमें से हरि भक्ति विलास एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो आज भी हमें बोला जाता है कि आप लोग हरि भक्ति विलास पढ़िए। बृहद भागवतामृत, लघु भागवतामृत श्रीपाद रूप गोस्वामी ने लिखी थी। बृहद बृहद बड़ी भागवतामृत श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने लिखी थी। उसी को फॉलो करते हुए श्री प्रभुपाद जी ने हमें श्रीमद् भागवतम प्रदान की, और साथ के साथ उन्होंने दशम टिप्पणी 10th कैंटो जो है श्रीमद् भागवतम का, उस पर उन्होंने टिप्पणी दी थी। इस प्रकार से अनेक पुस्तकों, अनेक ग्रंथों की रचना की श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने। इस प्रकार से हमने थोड़ा जानने का प्रयास किया सनातन गोस्वामी जी के जीवन के विषय में।